बहुत भौंक रहे थे भाई, नेचुरल है हम लोग, ये हम वो, प्रमोटिंग नेचुरल फिटनेस, ये वो। भाई एथलीट की इज्जत। बहुत हार्डवर्क किया, एक्सरसाइज खेला, ब्लड टेस्ट दिया, पैसे लगाया 50,000, लेकिन साथ ही ये मिला, देख लो ये मिला। अरे भाई आप अपने अंदर एक, तुम्हारी भी कोई वैल्यू है यार, एथलीट हो यार तुम लोग इतनी मेहनत करते हो कि कोई भी फेडरेशन आएगी कुछ भी करेगी, जब चाहा तुम्हें बुलाया, जब चाहा तुम्हें घसीटा, जब चाहा तुम्हें लंबा लेटाया, जो मन करा कर रहे हैं वो है यार। अपनी कोई इज्जत है यार, हम एथलीट है, देश के लिए कुछ कर रहे हैं यार। तो प्लीज समझो यार, ऐसे किसी को भी आप इतना बढ़ावा मत दो, आंख बंद करके किसी पे भी इतना ट्रस्ट मत करो ना। मेहनत कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, जैसा करोगे बेटा वैसा भरोगे, और वो हुआ है। और ये काफी था आपके लिए आज के लिए ना, आप भी काफी है आज के लिए इतना। वाह, वो एथलीट साला इतने महीनों से वहाँ भूखा प्यासा बैठा है, तुम उनको छोड़ के आप खुद अपने खाने पीने के लिए गए हो। और जब तुम्हें पता है शो, ठीक है, जैसा करोगे बेटा वैसा भरोगे, और वो हुआ है। और ये काफी था आपके लिए आज के लिए ना, आप भी काफी है आज के लिए इतना। बेचारे यूट्यूबर की जितनी समझ होगी उसने उतना लिख दिया कि मुझे पैसे मिल गए और मैं एथलीट्स का साथ छोड़ करके ऑर्गेनाइजर के साथ जा करके खड़ा हो गया। लेकिन देखिए, मोदी जी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, उनकी एसपीजी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप कोई भी हो। दोस्तों काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं एथलीट्स। कल एचएसएफ एक्सपो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसके कारण एथलीट्स काफ़ी पैनिक मोड में हैं। और इधर हिमांशु शर्मा और अक्षत काफ़ी एग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं। काफ़ी निगेटिव कमेंट आने स्टार्ट हो चुका है जीत सलाल के खिलाफ, और लोग इनके अगेंस्ट काफ़ी हो रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था नेचुरल और इन्हेंस्ड बॉडी बिल्डिंग के लेकर कि जितने भी इन्हेंस्ड बॉडी बिल्डर है वो अब एक हो चुके हैं। एक मौका मिल चुका है जिस सलाल के खिलाफ बोलने का। वो काफ़ी फेंक रहे थे कि एचएसएफ एक्सपो काफ़ी तगड़ा होगा, नेचुरल है, काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से इसे किया जाएगा, बट वैसा हुआ नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। बीच में ही गेम को रोककर जिस सलाल निकल गए और एक वीडियो पब्लिश करते होटल में बैठकर कि क्या कारण था उनका गेम पूरा कंप्लीट न होने का। तो बट ये तो कोई रीज़न नहीं है दोस्तों कि जी सलाल सर ऐसे करें। आपको तो अनाउंस करना चाहिए था सभी के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में भी कुछ एथलीट दिख रहे हैं, जैसे सिद्धांत जायसवाल सर एंड मनप्रीत सर। सिद्धांत जायसवाल सर बोल रहे हैं कि प्रोग्राम कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, काफ़ी मेहनत लगती है। भाई ठीक है, नहीं है, लेकिन आपको सामने तो होना चाहिए ना, पब्लिश होना चाहिए आपके, आप खुद आकर बोलो कि हाँ ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे गलती तो हुआ है। सिद्धांत जायसवाल सर भी को डायरेक्ट आके सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन समझना चाहिए कि क्या एथलीट्स के साथ कल हुआ। एंड ये चलिए इनका रिप्लाई देखते हैं, इनके अगेंस्ट जितने भी मैसेजेस, जितने भी वीडियो मैसेजेस आए हैं सभी को सुनते हैं और समझते हैं कि क्या कहाँ किनसे गलती हुआ है। और जीत सलाल सर को भी सुनेंगे, वो अपने पक्ष में क्या बातें रखते हैं। वैसे मैं कभी किसी भी कंट्रोवर्सी, किसी भी फालतू बात या उसमें मैं कभी बात नहीं करता, पर इस बार मुझे लगा कि ये इस बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरा क्लाइंट खेला यहाँ पे या हमने कितने एफर्ट्स डाले, इसलिए कि सब एथलीट्स ने, और एज एन एथलीट मुझे पता है कि कितनी मेहनत और कितना डिसिप्लिन और कितनी चीज़ों से गुजरता है एक बंदा जब वो कम्पीट करता है स्टेज पे। बहुत भौंक रहे थे भाई, नेचुरल है हम लोग, ये हम वो, प्रमोटिंग नेचुरल फिटनेस, ये वो। भाई एथलीट की इज्जत करनी नहीं आती ना, तो अपने आप को ये ना भगवान बनाना छोड़ दो। देश के बाहर बैठ के जो देश की ऐसी की तैसी करिए, और इसमें सबसे बड़ी गलती देश के लोगों की भी है कि तुम जैसे, अभी मैं शब्द नहीं बोल सकता हूं, उनकी इतनी इज्जत कर लेते हैं, उनके शो को इतना बड़ा कर देते हैं, उनकी इतनी कि वाह कर देते हैं कि तुमको लगता है तुम भगवान हो। जिस तरीके से तुम इस शो को बीच में छोड़ के गए ना भाई, तुम्हें ना इस भारत में वापस। मैं ना यार आप सभी एथलीट से भाइयों एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं खुद भी एक एथलीट हूँ, ठीक है। आप लोग एक्सपो से नहीं हो मेरे भाइयों, एक्सपो आपसे है यार। ये फेडरेशन कुछ नहीं है आप लोगों के सामने। आप लोग मेहनत करते हो तब ये लोग आगे बढ़ पाते हैं, तब इनकी फेडरेशन चल पाती है। तुम लोग मेहनत करते हो तो क्यों चुप बैठे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्यों तुम 15-15 हजार ऐसे कोई भी फेडरेशन खोल के बैठ जाता है आप दे देते हो, वाह? पेड़ पे लग रहे हैं क्या आप लोगों के पैसे? और दे क्या रहा है आपको? ये तुम लोगों की नस को दबा रहा है, तुम लोगों की उस चीज को दबा रहा है जिस चीज की तुम
ये तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी वीकनेस। और हमारे एथलीट की वीकनेस क्या होती है? एक अच्छा प्लेटफॉर्म, लेवल, इज्जत, नाम, शोहरत, सब कुछ ये हमारी वीकनेस होती है, क्योंकि टाइम लगता है इन सब चीजों में। और वो उस चीज का फायदा उठा रहा है, गलत फायदा उठा रहा है, और वो पैसे ले रहा है आप लोगों से। सो प्लीज समझो इस चीज को। जब ये एथलीट बैक स्टेज थे ना, तो वो लोग बोलने लगे, इनके पास क्योंकि डाटा तो था नहीं वेट कैटेगरी का कि कौन कौन सी वेट कैटेगरी में है, तो बोलने लगे कि स्टेज पे जाने से पहले ना एक बार आपका बॉडी वेट फिर से होगा। इट्स बिकॉज क्योंकि इनके पास डाटा तो था ही नहीं। अब इनको क्या पता कौन 65 किलो का है, कौन 70 किलो का है, तो इसलिए फिर से ना आइडिया लेने के लिए कि ताकि इनको पता लग जाए कि 70 में 80 में। अब इनको कौन समझाए कि भाई स्टेज पे जाने से पहले एक दिन पहले जिन्होंने बॉडी वेट दिया है वो लोडिंग भी करते हैं। देखो भाई, स्टेज पे जाने से पहले फिर से बॉडी वेट दो, एक दिन पहले बॉडी वेट दो। मतलब यार अब पता लग रहा है कि ये मैनेजमेंट क्या था इनका, किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोग। सीधा इनका साफ दिख रहा है, पैसे पे फोकस था बस। 15,000 14,000 इनसे फीस लेनी है, दैट्स इट। 2 पैसे की टैनिंग नहीं कर रहे। शाइनर देख लो, पता नहीं क्या ही लगा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या ला रहे थे। रद्दी कंपटीशन एकदम। किसी को यही नहीं पता चल रहा था कौन 80 में खेल रहा है, कौन 70 में खेल रहा है, कोई कहीं भी चढ़ गया था। और हुआ है क्लासिक में, क्या नाम था उसका जो एथलीट जो वो आ गया था, है डियोन करके कोई एथलीट है, अच्छा एथलीट है। सो वो ये हाइट में अबव 5'7", पता नहीं कौन सी हाइट कैटेगरी में, अपनी से बड़ी कैटेगरी में आके, छोटी वाली कैटेगरी में आके खेल रहा है। सॉरी, खुद वो बड़ी कैटेगरी में था। नहीं, वो खुद बोल रहा है कि मेरा इसमें नहीं है, पर वो बोल रहे हैं आपका नाम आया तो आप जाओ। देखो, खुद से उन्होंने बोला है कि आपका नाम इस कैटेगरी में आया। वो खुद बोल रहा है एथलीट कि नहीं मेरा अगली कैटेगरी में है, नहीं कह रहे हैं नहीं तुम्हारा इसी में, तुम जाओ। और फिर बाद में उसको स्टेज से उतार दिया, परफॉर्म करा के उसको लास्ट में उतार दिया कि आप तो अगली कैटेगरी के हो, अब नीचे जाओ। अबे यार क्या लोग हो यार तुम। और पता है आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बैक स्टेज का मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है, ठीक है। इन्होंने ना जितने भी एथलीट्स थे जिनका बॉडी वेट लिया है, सभी एथलीट्स को मिक्सअप कर दिया। इनको ये ही नहीं पता कि कौन 70 किलो में है, कौन 65 किलो में है, कौन 75 किलो में है। मेरा भाई कॉम्पीट कर रहा था तो इसको 75 किलो में चढ़ा दिया, इसका बॉडी वेट आया था 70 किलो। उनके पास ये कहीं भी डाटा नहीं था कि उसमें ये मेंशन हो कि इस नाम का एथलीट इतने केजी का है इनकी लिस्ट में। जो इन्होंने क्लासिक में इतना टाइम लगाया है ना, आधा घंटा अनाउंस करने के बाद भी, ए कैटेगरी को फ्री करने के बाद आधा घंटा लगाया बी कैटेगरी को स्टेज पे लाने के लिए। और ये लोग पता क्या कर रहे थे लिस्ट में, तब लोग नीचे एक एथलीट से जाके पूछ रहे थे तेरा कितना किलो वजन था, कितना आया था तेरा, ऐसे लिस्ट में। फिर उसके आगे वो केजीज मेंशन कर रहे थे। अच्छा तू 70 में था, ठीक है 70 में लिख दिया। अब उसमें सब ऐसे ही चढ़ रहे हैं कि मोदी जी आ रहे थे, एसपीजी की टीम आ गई। अगर ऐसी ही बात थी तो आप लोग भागे क्यों, वहां से गए क्यों? वो चीज वहां बता के जाते ना एथलीट्स को। आप किया आपने अनाउंस, अब जाके होटल में आप वीडियो बना रहे हो कि इस वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा। एंड व्हाट अबाउट दैट जो इससे 2 घंटे पहले हुआ है, 6 घंटे 4 घंटे कंपटीशन लेट हुआ है, 1.5 2 घंटे के लिए आप लोग ब्रेक पे गए हो एथलीट्स को ट्रेनिंग करा के, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सो प्लीज, हर एक एथलीट की वैल्यू है, हर एक एथलीट मेहनत करता है, चाहे वो एनहेंस्ड है या वो नेचुरल। सलाल साहब मानते हैं हम लोग की एनहेंस्ड है, ड्रग्स लेते हैं, लेकिन यार मेहनत हम लोग बहुत करते हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा नेचुरल एथलीट्स मेहनत नहीं करते, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी गलती आपने पता है कहाँ कर दी? अपने इस फुद्दू कंपटीशन फेडरेशन को आपने प्रमोट करने के लिए एथलीट्स का सहारा जो लिया ना, आपने एनहेंस्ड और नेचुरल को जो अलग कर दिया, ठीक है, दोनों की कैटेगरीज डिवाइड कर दी, आपने मेहनत को बांटा है। और ऊपर वाला ना कहीं देख रहा था आपको, ठीक है। जैसा करोगे बेटा वैसा भरोगे, और वो हुआ है। और ये काफी था आपके लिए आज के लिए ना, अभी काफी है आज के लिए इतना, अभी भी मान जाओ। अब जो बोला है ना आपने एथलीट्स के लिए नेचुरल एनहेंस्ड, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब जाके होटल में वीडियो बना रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अनाउंसमेंट होने के बाद भी आधे घंटे तक जजेस का कोई नाम और निशान नहीं था। अब आप ही बताओ, अगर देखो ट्रेनिंग ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत चलो हम
होता है देखा जाता है। उससे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ हुई, एक तो आप लोगों ने ट्रेनिंग करा दी, ऊपर से 3-4 घंटे वेट कराया, और उससे बड़ी बात वो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, तुम लोग उनको वहां छोड़ के अपना 1-1.5 घंटे आराम से जाके अपना खाना पीना करके आ रहे हो। वाह, वो एथलीट साला इतने महीनों से वहां भूखा प्यासा बैठा है, तुम उनको छोड़ के आप खुद अपने खाने पीने के लिए गए हो। और जब तुम्हें पता है शो ऑलरेडी इतना लेट है, तो तुम्हें तो उठना ही नहीं चाहिए था, और उठ भी जाते तो ठीक है, 10-12 मिनट काफी होता है भाई। 1-1, 1.5 घंटे कौन जाता है, बुलाने से भी नहीं आ रहे थे तुम लोग। तो अब ये लोग देखना सफाई देंगे, अपनी वीडियो बनवाएंगे, एक दूसरे का कुछ ना कुछ रीजन देंगे, सब झूठ मिलेगा, मेरे से लिख लेना। बकवास शो, टेंट में खेलो इससे अच्छा। मैं गाइस उस वीडियो में ना पूरा बता नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट ट्रस्ट मी, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ लगी, सबसे गंदा मुझे कहाँ लगा कि आप लोग उन एथलीट्स को ट्रेनिंग कराने के लिए ऑलरेडी भेज चुके हो। वो ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, है ना, ऑलरेडी ट्रेनिंग करके बैठे हुए। अब वो एथलीट्स 3 से 4 घंटे अपना स्टेज पे जाने के लिए अपनी कैटेगरी का वेट कर रहे हैं। कैन यू बिलीव? वो एथलीट्स ना कुछ खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं, वो ट्रेनिंग करके कुछ भी नहीं कर सकते। वो 10 बार तो बॉडी पंप कर चुके थे स्टेज पे जाने के लिए। कितनी बार उन्होंने खुद को जजेस को कॉल किया है, पीछे इतने सारे एथलीट्स इसको गाली देने लग रहे थे कि गलती हो गई हमें इस शो में आके, क्यों ही हम इस शो में आए। जजेस को कॉल किया जा रहा था, जजेस फोन नहीं उठा रहे थे। अनाउंस कर दिया गया था कि जजेस प्लीज़ आप अपना स्थान पे आ जाओ, अपनी प्लेस पे, स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन। अगर उन्होंने आपसे बोला है कल आप आइए, कल शो होगा, तो होने दीजिए, अभी वहाँ से हट जाइए और कल आइए। अगर कल आपके साथ कुछ होता है दिक्कत परेशानी, तो हम सारी फिटनेस इंडस्ट्री, सारे लोग सब आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे और जो भी बेस्ट टू बेस्ट होगा सब करेंगे। बट अभी आप खुद से अपने लिए गड्ढा मत खोदिए, अभी आप जाने दिए भैया, जाइए, छोड़ दिए अभी वहाँ पे, और कल आइएगा एकदम पॉजिटिव माइंड से, फ्रेश होके, क्योंकि अगला बंदा भी तो शो कराने के लिए करा रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसका पर्पस था कि नहीं अपना नाम ख़राब करा है, शो नहीं करा है। कोई करा रहा है तो अपना ब्रांडिंग करने के लिए, अपना नाम करने के लिए, और कहीं ना कहीं आप लोग को प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे जितने लोग थे मैंने तो उनको बोला, वो चले गए, और आप लोग भी मेरे अपने ही हो, फिटनेस इंडस्ट्री अपना है, तो आप लोग से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया, अभी जाइए, और कल जो आपको करना होगा, कल अगर नहीं होगा तो करिएगा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। भैया शो ऑर्गेनाइज करना या कोई इवेंट करना या घर में किसी लड़की का शादी करना एक बराबर होता है। तो कभी कभी चीज़ें ना अपने हाथ में नहीं होती है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आपको मौका मिल रहा है कल आने का, तो इतना वो मत करो। देखो हम लोग भी एथलीट हैं, मैं खुद जो होता है बहुत बार बहुत जगह पे खेला हूँ, बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ आई हैं, मगर आपको जो वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, तो वो प्लेटफॉर्म का वो मत करो। अगर आप जो नारे लगा रहे हो, जो ये सब कर रहे हो, वो कल के दिन करते। अगर कल मेन बंदा चला जाता, वो करता ना, तो समझ में आता। अभी आपके पास समय है, अभी जाने दो, इतना वो मत करो। कल शो हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको नहीं खेलने मिलेगा तो फिर करना, क्योंकि क्या होता है ना, जो प्लेस होता है ना उसका रिस्ट्रिक्शन होता है, मुझे पता है, तो एक टाइम पे वो बंद हो जाता है। तो थोड़ा सा समय दिए और घर पे जाइए, आप लोग खाइए पिए, सो जाइए और कल आइएगा प्लीज़ भैया। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे भी लोग वहाँ पे, मेरे भी दोस्त भाई टीम के लोग खेल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ अच्छे से शो। अभी लाइव जा चुके हैं, तो मनप्रीत सर थोड़ा बता दीजिए शो क्या हो गया। और शो अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप किया गया है, रीजन बीइंग कि कल प्रगति मैदान में पीएम का मूवमेंट है, उनका इवेंट है, जिसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन चलते हुए शो को रोका है। नथिंग, कोई ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं था कि अभी शो को आज रोक देना है हमें, बट ये वाला शो कल आगे कंटिन्यू होगा 100%, और उसकी क्या टर्म्स रहेंगी और क्या टाइमिंग्स रहेंगी, ये सारी डिटेल्स मेरी खुद की इंस्टाग्राम आईडी पर आ जाएगी। परफेक्ट। सो गाइस, सो आज का शो कल के लिए पोस्टपोन हो गया, सो देयर वाज नो प्री जजिंग। सो प्री जजिंग हुआ था, बट इट वाज ओनली मेंस क्लासिक, बट मेंस फिजिक नहीं हो पाया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, लाइट भी सब बंद कर चुके हैं, सो वी आर जस्ट गेटिंग आउट। So I'm just trying to request Siddhant Jaswal ji, Unstoppable Siddhant Jaswal, yeah. Perfect.
जैसा कि आप देख सकते हैं सब एथलीट्स निकल रहे हैं। So yeah. बेचारे यूट्यूबर की जितनी समझ होगी उसने उतना लिख दिया कि मुझे पैसे मिल गए और मैं एथलीट्स का साथ छोड़ करके ऑर्गेनाइज़र के साथ जा करके खड़ा हो गया। भोंदू, एक बार एथलीट से पता कर कि लास्ट तक एथलीट्स के साथ में वहाँ पर कौन खड़ा रहा है और सच का भी साथ दिया है और जा करके ऑर्गेनाइज़र को क्वेश्चन भी किया है। तेरी तरह छुप करके स्टोरीज में मैसेजेस नहीं डाले हैं, समझा? समझ इस बात को, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। पैसे लेके यूट्यूबर तू ऑर्गेनाइजर्स के पीछे पीछे चलता है, मैं नहीं, और छुप भी जाता है उनके पीछे। मैं तो उल्टा पैसे लेके अगर ऑर्गेनाइज़र कुछ गलत करता है तो मैं तो उससे भी क्वेश्चन कर लेता हूँ। और जहाँ तक बात रही ऑनेस्टी की, सच्चाई की, तो चैलेंज के साथ कहता हूँ जितने भी वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं ना आज के दिन यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, चेक कर लियो, पूछ लियो किसी भी एथलीट से HSF के लास्ट तक कौन खड़ा हुआ था। मैं था, जिसका नाम है मनप्रीत। सोच समझ के पोस्ट डालियो दोबारा।